नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। राज्यपाल ने कहा था कि बंगाल लोकतंत्र के लिए एक गैस चैम्बर बन गया है। मुख्यमंत्री ममता राज्यपाल धनखड़ के इस ट्वीट से बेहद नाराज थी। इस घटनाक्रम के बाद सीएम गवर्नर संबंध सुधरने की संभावनाएं बहुत ही कम हो गई हैं। ममता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इसके लिए पहले से माफ़ी मांगती हूं। वो यानी जगदीप धनखड़ हर दिन कुछ ना कुछ ट्वीट करके मुझे या मेरे अधिकारियों को गाली देते हैं, असंवैधानिक अनैतिक बातें करते हैं। वो अफसरों को सीधे निर्देश देते हैं। चुनी हुई सरकार बंधुआ मजदूर बन गई है, इसलिए मैंने उन्हें ब्लॉक किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से गुस्साई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल ने कई मौकों पर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राज्यपाल धनखड़ को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें, राज्यपाल ने कहा था, मैं बंगाल की पवित्र भूमि को खून से लथपथ नहीं देख सकता। राज्यपाल धनखड़ ने कहा था कि मानवाधिकारों को कुचलने के लिए ये राज्य प्रयोगशाला बनता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि राज्य लोकतंत्र गैस चैम्बर में बदल रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और बीजेपी के एक मंत्री के बीच आज हुई बैठक के बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। पर्यटन मंत्री आनंद सिंह ने आज डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी, जिसको दोनों ने शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि अन्य मुद्दों के बारे में थी। वहीं डीके शिवकुमार ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि हमारी मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी। राजनीति पर बात करने के लिए किसी रिजॉर्ट या होटल जाएंगे। बता दें, पर्यटन मंत्री आनंद सिंह और डीके शिवकुमार के बीच हुई इस मुलाकात के बाद बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ गई है। हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दावा किया था कि कुछ मंत्रियों सहित सत्तारूढ़ दल के कई नेता उनके संपर्क में हैं। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। करहल सीट मैनपुरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से मुलायम सिंह चुनकर आते रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के सामने कभी मुलायम सिंह की सुरक्षा में तैनात रहे एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 21 विधानसभा सीटों के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित किया। चुनावों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यूपी में ये पहला कोई कार्यक्रम था। वर्चुअल रैली में मोदी ने कहा कि 5 साल पहले व्यापारियों को लूटा गया था, जबकि महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उन गुंडों और माफियाओं को सबक सिखाया है जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष इसलिए सत्ता में आना चाहता है ताकि वो बदला ले सके। यूपी में अजीबोगरीब हालात में एनकाउंटर के दौरान मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के शार्प शूटर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की मां गायत्री दुबे को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। खुशी दुबे की मां गायत्री को कल्याणपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। इसको कांग्रेस के द्वारा ब्राह्मणों को साधने की एक कोशिश बताया जा रहा है। बता दें, विकास दुबे की गैंग में शामिल शार्प शूटर अमर दुबे की शादी बिकरू कांड से 2 दिन पहले खुशी दुबे के साथ हुई थी। अमर दुबे का 8 जुलाई 2020 को एनकाउंटर होने के बाद नई नवेली दुल्हन खुशी दुबे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। पुलिस ने खुशी दुबे को भी अमर के घर से गिरफ्तार कर लिया। घटना के 2 दिनों बाद खुशी पर 7 संगीन धाराएं लगा दी गईं। खुशी पर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी से संपत्ति हत्याने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। खुशी दुबे का वकील का कहना है कि पुलिस खुशी दुबे के घर से कुछ भी बरामद नहीं कर पाई थी। 2 दिन पहले जिसका विवाह हुआ वो बिकरू कांड में कैसे शामिल हो सकती है? वो पुलिस को इस साजिश की सूचना पहले से कैसे दे सकती है? चुनाव आयोग ने आज एक बार फिर चुनावी राज्यों में रैलियों पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर लगी रोक 11 फरवरी तक रहेगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अब खुले स्थान पर आयोजित सभा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 500 से बढ़ाकर 1000 करने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा इंडोर मीटिंग में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में भी ढील दी गई है। अब 20 लोग घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। हालांकि डोर टू डोर प्रचार में देखा गया है कि हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक कांग्रेस नेता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कोरोना के कारण 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की याचिका को तुच्छ बताते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता मंगल ग्रह पर रह रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के मामले घट रहे हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने कहा, ये एक तुच्छ याचिका है कि आप मंगल ग्रह पर रह रहे हैं। दिल्ली में अब मामले कम हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसे वापस ले लें या हम इसे जुर्माना के साथ खारिज कर देंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया है। इस दौरान किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। मोर्चे से जुड़े सभी किसान संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हुए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से जुड़े सरवन सिंह पंधेर और उनके साथी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अमृतसर में विरोध किया, पुतले जलाए। किसानों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि वह एमएसपी और बाकी किसानों के मुद्दों को समाधान के लिए एक कमेटी बनाएगी, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। किसानों ने इसको सरकार द्वारा किसानों के साथ किया गया विश्वासघात बताया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। किसानों के साथ हुए इस विश्वासघात से ये स्पष्ट है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि तमिलनाडु में 17 वर्षीय स्कूली छात्रा के आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई करे। छात्रा ने कथित तौर पर अपने छात्रावास वार्डन द्वारा परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। 12वीं कक्षा की छात्रा की 9 जनवरी को तंजापुर स्थित अपने घर में जहर खाने के कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। इस मामले में उसे परेशान किए जाने का आरोप लगा और अब कथित तौर पर धर्मांतरण से भी ये मामला जुड़ रहा है। आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में हॉस्टल वार्डन को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में किशोरी ने कहा था कि वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके वार्डन ने उसे कमरे साफ करने, हिसाब किताब करने और अन्य काम करने के लिए मजबूर किया था। उसने वीडियो में कहा था कि उसे ग्रेड गिरने का डर था। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस वीडियो में लड़की ने कहा, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी, मैंने जहर खा लिया क्योंकि मेरे अंक गिर गए थे। रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत के बाद सामने आए एक वीडियो में लड़की ने कहा कि उसे परेशान किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उसके माता पिता ने ईसाई धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। गायों की तस्करी, उन्हें मार दिए जाने और गोवंश की भूख प्यास व बीमारी से मौत के जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे डालने की वकालत करने वाली बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा गायों की दर्दनाक मौतों से जुड़े मामलों में लीपापोती के आरोप लग रहे हैं। भोपाल के पास बड़ी संख्या में गायों की मौतों के सनसनीखेज खुलासे के बाद आरोपी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भोपाल से लगी जिले की बैरसिया तहसील में रविवार को बड़ी संख्या में गायों की मौत पर बवाल की सूचना आई थी। कलेक्टर ने बैरसिया के बसई में एक निजी गौशाला और उसके आसपास खुले मैदान एवं खेतों में गायों के बड़ी संख्या में शव और कंकाल पाए थे। इस गौशाला का संचालन भाजपा की पुरानी नेता निर्मला देवी शांडिल्य करती हैं। आरंभिक पड़ताल में बड़ी संख्या में गायों की मौत की वजह भूख प्यास और बीमारी पाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने सोमवार सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गौशाला का संचालन करने वाली भाजपा नेता के तार विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, लिहाजा पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। गोहत्या का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। यदि यही कृत्य गैर भाजपा या गैर हिंदू का होता तो अब तक उस पर एनएसए लग जाता, मकान तोड़ दिया जाता। सिंह ने कहा कि गृह मंत्री मौन क्यों हैं। गोहत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की लड़ाई कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ेगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार सुबह मीडिया से कहा कि 9 गायों के शवों का पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट में 6 गायों की मौत बुजुर्ग होने, 2 की मौत निमोनिया और 1 की मृत्यु लीवर से जुड़ी बीमारी की वजह से होना पाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि मामला सामने आने के बाद गौशाला का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। गौशाला संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गौशाला का संचालन अब सरकारी स्तर पर हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में देश के रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.2% रखा गया है। यह आरबीआई के 9.5% के अनुमान से कुछ कम है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की अर्थव्यवस्था को 8 से 8.5% की दर से जीडीपी ग्रोथ हासिल करने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने पेगासस पर सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। ये सरकार सदन, सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे को उठाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र पेगासस को लेकर झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आईटी मंत्री ने यह कहकर संसद को गुमराह किया कि पेगासस का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया के सबसे विश्वसनीय अखबार का कहना है कि पेगासस डील पीएम मोदी के इजरायल दौरे के दौरान हुई थी, इसलिए हम विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।